वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर बात कर रहे हैं ईओआरओ के एग्जाम के लिए। लगातार आपको स्पेशल क्लास दी जा रही है करंट अफेयर्स की, और ईओआरओ का एग्जाम है वो आरपीएससी करवा रही है। तो आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम हुआ अक्टूबर के अंदर, उसमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। तो सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना और इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ। इस प्रकार के जो भी फर्स्ट ग्रेड में अलग अलग पारियों में पूछे गए उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर देना, और जितने भी आपके ईओआरओ के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जरूर बताना कि रोज 10 बजे आपको छोटी सी एक मुहिम क्लास आपको लगातार मिल रही है। पहला प्रश्न देखो, किस राज्य का स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख आती है 26 अगस्त 2022। इस दिन राजस्थान के अंदर पहला महिला संचालित महिला निधि वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया, और ये किसके सहयोग से? तेलंगाना स्त्री निधि के सहयोग से स्थापित किया गया। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में है, ये सारे फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसमें 100 दिन का रोजगार प्राप्त था, लेकिन अब बजट 2023-24 में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। याद रखना, इसमें उम्र है वो 18 से 60 वर्ष। ये भी रीट के अंदर प्रश्न आ चुका है। तो शहरी क्षेत्र में तो आपके स्पेशल दे रखा है, शहरी रसोई योजना है, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके अलावा इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 3 योजना तो राजस्थान की शहरी की दे रखी है, तो इसको आप याद रखना। फिर प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसको इतने दिन ये समझौता हुआ था, अब इसको मंजूरी मिलके काम स्टार्ट होगा, तो ये दोबारा रिपीट होगा। प्रश्न ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पेरा अकादमी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो देखो, पिछले बजट के अंदर जयपुर और जोधपुर दोनों में पेरा अकादमी स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन इसकी शुरुआत यानी वित्तीय मंजूरी सबसे पहले किसको दी? जोधपुर। इसलिए जयपुर और जोधपुर दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो उत्तर जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले दोनों में से जोधपुर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना? कितना शानदार प्रश्न आया है। पूरे भारत के अंदर राजस्थान बॉम्बे हाई के बाद तेल उत्पादन करने में दूसरे स्थान पे है। लगभग 22% तेल उत्पादन कच्चे तेल का करता है, तो 20% से अधिक। और राजस्थान का जो मंगला तेल कुआं है वो सबसे ज्यादा कर रहा है अपने राजस्थान के अंदर। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इन्वेस्ट समिट राजस्थान 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर के अंदर किया गया। ये बहुत शानदार प्रश्न है। अगला देखो, राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? राज्य के तपेदिक यानी टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? तो उसका नाम है राजस्थान निक्षय संबल योजना। और जब तक रोगी का इलाज चलेगा, इसमें राज्य सरकार 500 रुपये प्रति माह से आर्थिक सहयोग भी करेगी, और राजस्थान का टारगेट है 2025 तक टीबी मुक्त करना। अगला, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है? कल परसों अपने करंट की क्लास में देखा था कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 15% लगभग 15% पूरे भारत का दुग्ध उत्पादन करने में राजस्थान नंबर 1 है। पशुधन के मामले में राजस्थान यूपी के बाद 2 नंबर पे है। राजस्थान में 568.01 लाख है पशु हैं। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका नाम था न्यायरो साथी। ये से नहीं है, रो है, न्यायरो साथी किया। तो ये आरपीएससी के द्वारा करवाए गए हैं। तो मान के चलो, अगर प्रश्न
थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाता है, यानी क्वेश्चन वही होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी या फिर उसी रिलेटिव दूसरा प्रश्न पूछ लिया। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? ये तो मैंने आपको कल ही करवाया है, शायद इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राजस्थान में आयोजित जितने भी सैन्य अभ्यास है, हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच, कहाँ पे, जोधपुर में। इससे पहले साइक्लोन फर्स्ट हुआ है भारत और मिस्र के बीच, जैसलमेर। ये 2 अभ्यास है जो आरपीएससी पूछ सकती है। और ये अल नजह हुआ था भारत और ओमान के बीच, महाजन बीकानेर के अंदर। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और जिला अपने पूछे राजस्थान के अंदर तो बांसवाड़ा। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन है तो वो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर है। भेड़ भी बाड़मेर में, बकरी भी बाड़मेर में। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष उपेक्षित है? ये देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। माही बांसवाड़ा के अंदर जो दूसरा परमाणु पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, इसमें कहा कि 1 से 4 जो इकाइयां स्थापित होगी, ठीक है, 700 मेगावाट की इकाई होगी, उसमें जो पहला कंक्रीट भराव है वो किस वर्ष अपेक्षित है? तो 2024 तक। अब ये देखो कितना खतरनाक प्रश्न है, लेकिन एग्जाम लेवल के हिसाब, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है 3-4 प्रश्न तो आपको ऐसे देखने को मिले ही मिलेंगे। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है नाटक महाबली। और आपने देखा होगा आपके फर्स्ट ग्रेड की तरह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है जैसे भी है, उसकी तरह आप इंडिया इंटरनेशनल सारा आएगा। तो प्रताप क्लासेज पे आपको लगातार इंडिया इंटरनेशनल करवाया जा रहा है और प्रताप क्लासेज ऐप पे महज 50 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जिसमें राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल सारा करंट आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो शिक्षा वाणी। मई 2022 में रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है बूंदी के अंदर। इसका नाम है रामगढ़ विस्तारी। वर्तमान में राजस्थान में 4 हो चुके हैं। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा ये, और 5वां अभी जो भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है उसको अभी प्रस्तावित किया गया है, वो भी याद रखना। आपसे पूछे राजस्थान में अब वर्तमान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो चुके हैं? 22, ये भी याद रखना। आखेट निषेध राजस्थान में 33 हैं। कितने? 33। वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, अभी पेपर में आया रीट के अंदर। मृगवन 7 है, जंतुआलय 5 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, बायोलॉजिकल पार्क 4 है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर शुरू किया? कम से कम 4 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये कंपनी है बस अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी की कंपनी है, ध्यान रखना। कितने मेगावाट? 390 मेगावाट। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? राजस्थान के जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? अब ये तो है चौथे खेलो इंडिया गेम, इसमें 32 पदक जीते थे। अब जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हो चुका है, इसको याद रखना। मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ, राजस्थान को चौथा स्थान मिला है। राजस्थान ने टोटल 48 पदक जीते हैं, 19 स्वर्ण, 19 कांस्य और 10 रजत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। अब इसके बारे में तो कितनी बातें बताऊं। मैंने आपको ये प्रताप क्लासेज में जो EORO की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें बड़ला के बारे में पूरी डिटेल बता दी, और राजस्थान का टेस्ट होता है अपने 9 बजे की क्लास में या ऐप में, उसमें सारा बता दिया। बड़ला कहाँ पे है? जोधपुर में। बड़ला कहाँ पे है? जोधपुर में। इसकी 4 फेज के अंदर ये निर्माण हो रहा है, 4 फेज। ठीक है, 65 मेगावाट, 680 मेगावाट, तीसरी 1000 मेगावाट, चौथी 500 मेगावाट। इसमें से याद कौन सी रखनी है कि जो चौथी इकाई है 500 मेगावाट की वो अडानी बना रहा है, और शुरुआत की 2 जो है वो भारत की सौर्य कंपनी बना रही है, और तीसरी राजस्थान की कंपनी बना रही है।
हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया? अब ये पीछे वाले प्रश्न करवाने का मतलब ये है कि उससे रिलेटिव चीज करवा दूं मैं आपको। तो 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया, इस मामले में अपना राजस्थान नंबर 1 है। अब ताज़ा मैं बता देता हूँ, हाल ही में राजस्थान के अलवर और अजमेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया है, उससे पहले जयपुर को दिया था। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? बहुत शानदार है। 12 मई को जयपुर के स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर महेंद्र बानावत को दिया गया। अब ताजा इससे संबंधित आपको याद रखना है कि पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा कोमल कोठारी सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। ये तो सीधा ही है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो दिलीप भट्ट को दिया गया जो रंगकर्मी और तमाशा कलाकार हैं। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? झुंझुनू के अंदर। किसमें? झुंझुनू। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? अब देखो, ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा, सेम इसी प्रकार इससे मिलाता जुलता एक प्रश्न वंदे भारत ट्रेन का पूछा गया रीट के अंदर, जो भी विवादित है उसमें आपत्ति लगी है। क्या उत्तर होगा फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेटिव ही प्रश्न आते हैं। तो भारत गौरव के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2019 के अंदर। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? बहुत शानदार, ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो रचना है उपन्यास हम यहाँ थे, और कल परसों मैंने 3 पार्टों में पुरस्कार कराए हैं। 32वां पुरस्कार भी मिल चुका है। 32वां पुरस्कार किसको मिला है मुझे कमेंट करके बताना। रचना मैं आपको बता देता हूँ, पचरंग चोला पैन सकीरे। ठीक है, अगला है राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो स्माइल कार्यक्रम 1.0, 2.0, 3.0 3 चले थे। पहला चला 13 अप्रैल 2020 को, दूसरा 2 नवंबर 2020 को, और तीसरा 21 जून 2021 को स्माइल कार्यक्रम। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वेदांता समूह ने 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए, और उसका नाम रखा है नंदघर। कितने? नंदघर। 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र 30 जिलों के अंदर स्थापित किए जाएंगे। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1, देखो कितनी बार मैंने बताया कि अवनी लेखरा SH1 है और कृष्णा नागर HS6 है। फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। इसका स्कोर क्या था? अब बड़ा एग्जाम है तो बड़ी चीज पूछी है, 458.3। ये प्रश्न याद रखना। अवनी लेखरा वर्तमान में जो उड़ान योजना चल रही है ना अपनी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, जयपुर की है। पैरा निशानेबाज है, SH1 कैटेगरी है। और याद रखना, इनके लिए फ्रांस के अंदर जो शूटिंग हुई थी, दोनों में इन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें 10 मीटर में स्वर्ण जीता और 50 मीटर में कांस्य जीता। ये सारी बातें, और इन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो इतनी उपलब्धियां वर्तमान में अवनी लेखरा के पास। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशन ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंधन निदेशक के साथ समझौता? देखो, फर्स्ट ग्रेड के 3-4 पेपर हुए, और 3-4 पेपरों में ये दोबारा आपके सामने रिपीट हो गया। देखो, और सीटी में कितनी बार हुआ? तो उत्तर आ जाएगा तेलंगाना। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राज स्किल देखो, यह 3 चरणों में आयोजित हुआ, ये सही है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुआ, ये भी सही है। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकेंगे, ये भी सही है। और ये राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। तो चारों ही पॉइंट इसके क्या थे? सही थे। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को स्थान मिला 15वां स्थान। कौन सा? 15वां।
किस जिले ने 2019 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? अब ये प्रश्न सारे याद रखना। अभियान आंचल शुरू किया था करौली जिले ने। जैसे ऑपरेशन अस्मिता बूंदी, मिशन कोटड़ा उदयपुर, जैसाणेरी लाडली जैसे जैसलमेर के द्वारा, कॉफी विद कलेक्टर डूंगरपुर के द्वारा, स्वस्थ बेटी अभियान अलवर, ठीक है, सेहत अभियान अलवर, स्वस्थ गंगानगर मिशन श्री गंगानगर के द्वारा, बहुत सारे मिशन भीम कुपोषण के लिए दौसा के द्वारा शुरू किया गया, और पोषण स्वराज्य बांसवाड़ा के द्वारा। तो बहुत सारे अभियान शुरू किए गए हैं अब राजस्थान के अंदर। वो लगभग मैं आपको समय समय पर कराता रहा हूँ और भी आगे अपने पढ़ते रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण, ये देखो ये प्रश्न उन्हीं पारियों में वापस रिपीट हुआ है और इसका अलग नाम, पहले ऑप्शन आ गया राजस्थान निक्षय संबल योजना, टीबी वाला 2 बार आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्ट 2022 का शुभारंभ किया? तो ये सिल्कोसिस जो पोर्टल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया। सॉरी, ये किसके द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया। फिर देखो मैनिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में हुआ? ये मैनिफेस्ट याद रखना, मेडिफेस्ट या मेडिफेस्ट है ये, जयपुर के अंदर। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया? किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया? तो ये कर दिया बाड़मेर के अंदर। ये अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर कौन से स्थान पे था? तो अप्रैल 2022 की बात पूरा उस समय अप्रैल है वो दूसरे स्थान पे। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो उद्योग मंत्री है कौन? शंकुतला रावत, उद्योग व वाणिज्य मंत्री। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022? आपको बार बार कह रहा हूं, राजस्थान में जो भी सैन्य अभ्यास हुआ है उसको याद रखना, पेपर में पक्का आएगा। सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर। दोबारा रिपीट करो, देखो, बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में भारत सिंगापुर, साइक्लोन फर्स्ट भारत मिस्र जैसलमेर, अल नजह भारत ओमान महाजन बीकानेर, अष्ट्रा हिंद संयुक्त सेनाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया महाजन बीकानेर, शत्रुनाशक महाजन बीकानेर। ये सारे याद रखने। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो प्रोफेसर रेणु जाटाना और सागर सांवरिया को। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे बर्मिंघम के अंदर, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो बर्मिंघम में सीधा पूछे तो राजस्थान, अब ये प्रश्न भी आरपीएससी ने उल्टा सीधा आपत्ति मांगी थी, इसमें राजस्थान के सिर्फ 3 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3, ठीक है। अजय शेखावत थे और मंजू बाला थी, ठीक है। अजय शेखावत, मंजू बाला सिंह जो हेमरथ्रो के खिलाड़ी है, अजय सिंह शेखावत जो रीट में भी पूछा था भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। और भावना जाट। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया? भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर के अंदर। अब ये देखो, ये वही प्रश्न है जो अडानी वाला है, दोबारा रिपीट हो गया। राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में बच्चों को दूध पिलाना। पहले ये था कि सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया। इसकी शुरुआत याद रखना, इसकी शुरुआत 29 नवंबर को हुई थी और ये शिक्षा विभाग की, और इसको अभी हाल ही में शुरू किया, तो शिक्षा विभाग की और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया। और निःशुल्क जो यूनिफॉर्म योजना है उसको भी शामिल किया गया। अब याद रखना है, अब सप्ताह के इस बजट के अंदर घोषणा कर दी कि इस सप्ताह के पूरे दिन जितने दिन इसको लगेगा दूध पिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में हुआ, ये गलत है। सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2030 तक बढ़ा दिया, ये भी गलत है। राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष है, ये भी गलत है। अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है, ये सही है। देखो कितना गहराई से प्रश्न है। तो ईओ आरओ वगैरह एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। और अब ताज़ा बता देता हूँ, जैसे अपने जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में बनेगा, उसी प्रकार इसकी तर्ज पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में बनेगा। वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य मंत्री परिषद हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य हैं, और संघ में यानी केंद्र में मंत्री हैं, तो कौन है? भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण वन व पर्यावरण मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल है लेकिन ये लोकसभा सांसद हैं,
कैलाश चौधरी है, ये भी लोकसभा सांसद है, और गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी लोकसभा सांसद है। तो उनको याद रखना। ये 50% मानोगे नहीं किस में आई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। और सबसे बड़ी बात देखो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान तीनों थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो सबसे ज़्यादा पूछे गए राजस्थान के। इसलिए आपको ईरो आरओ में राजस्थान से संदर्भित तो प्रश्न पढ़ने ही पढ़ने अच्छे तरीके से, इंडिया इंटरनेशनल पढ़ना है, लेकिन राजस्थान पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो कल मैं चर्चा करूंगा जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर संस्कृत विभाग में जो प्रश्न पूछे गए करंट के, उनकी मैं चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो निरंतर आपको अध्ययन करना है, इसकी टेस्ट सीरीज लेना। प्रताप क्लासेज अपना जो दूसरा नानक क्लासेज चैनल भी है जिसपे रोज करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और ऐप के अंदर, ताकि आप इनका रिवीजन कर सको, मस्ती से पढ़ सको। बाकी नानक क्लासेज पे रोज 8 बजे क्लास मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।